राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भौतिक विशेषताओं से युक्त बालक के आईक्यू कितना होता है, बुद्धि लब्धि जिसको हम बोलते हैं आईक्यू। तो बुद्धि का आकलन हम कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि बालक गिफ्टेड है या बालक सामान्य है या बालक मंदबुद्धि का है, कैसे पहचान करोगे आप बताओ? कोई छात्र को ज्ञात है? अच्छा चलो एक बताओ, जिन बच्चों का बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है उस बालक को हम क्या कहेंगे? जिन बालकों की बुद्धि 140 से अधिक है उनको हम क्या कहेंगे? बच्चों, जिन बालकों की बुद्धि 140 से अधिक है उसे हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहेंगे। तो बुद्धि लब्धि को मापने के लिए, आईक्यू को नापने के लिए, इंटेलिजेंस क्वेश्चन को नापने के लिए हम क्या करते हैं? बालक की जितनी वास्तविक आयु है और उसकी जितनी मानसिक आयु है उसके आनुपातिक स्वरूप को हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि का जो आकलन किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, वो किया जाता है आईक्यू से, इंटेलिजेंस क्वेश्चन से। तो बालक की वास्तविक आयु कितनी है, मानसिक आयु कितनी है, उसका आनुपातिक स्वरूप क्या है, उसी को हम कहते हैं बुद्धि लब्धि। सामान्य सी बात, MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाई बाई 100 जो निकलता है वही बच्चे का आईक्यू होता है। MA क्या, मेंटल एज कितना है, CA वास्तविक आयु कितना है, क्रॉनिकल एज कितना है, और मल्टीप्लाई बाई कर दो 100 से, तो ये निकल जाएगा आपकी बुद्धि लब्धि। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, एक बालक है, 5वीं क्लास का बालक है, ठीक है। तो 5वीं क्लास के बालक को बुद्धि नापने के लिए, बुद्धि लब्धि को नापने के लिए हम क्या करेंगे? एक क्लास का मुझे नापना है, 5वीं क्लास के बच्चे की आईक्यू मुझे टेस्ट करनी है। तो हम क्लासरूम में जाएंगे, वहाँ पर 20 या 25 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस हम देंगे 5वीं क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। 5वीं क्लास का बच्चा कितना कर सकता है, क्योंकि वास्तविक आयु उसकी 5वीं क्लास के बराबर ही है। और कुछ क्वेश्चंस उसको, मान लो हमने 50 क्वेश्चन दिए, 50 प्रश्न तैयार किया, तो उस 50 प्रश्न में हमने 20 क्वेश्चन तो हमने दे दिए या 25 क्वेश्चन हमने दे दिए, कौन से? 5वीं क्लास के बच्चे जो उसका उत्तर दे सकते हैं वो वाला, उससे संबंधित। और उसमें से 10-12 क्वेश्चन हमने दे दिया तीसरी कक्षा के बच्चों का, दूसरी कक्षा का बच्चों का, या चौथी कक्षा के बच्चे कितना कर सकते हैं वो वाला क्वेश्चन दे दिया, ईजी वाला। और 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे का भी 10-12 क्वेश्चन दे दिया। 50 क्वेश्चन देने थे, 25 हमने दे दिया 5वीं क्लास का, 10-12 हमने दे दिया तीसरी क्लास का, और 10-12 हमने दे दिया कौन सी क्लास का? 6ठी 7वीं क्लास का। अब उन प्रश्नों को हम क्लास में दे देते हैं, बच्चों को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। अब उसमें जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसके आधार पर हम आईक्यू का टेस्ट कर लेते हैं। जो बच्चा 7वीं या 6ठी क्लास के प्रश्नों को भी उत्तर दे देता है, आईक्यू उसका ज़्यादा है। जो बच्चा 5वीं क्लास के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, बल्कि तीसरी और चौथी क्लास के बच्चों का उत्तर दे पाता है, वो सामान्य से कम है उसकी बुद्धि। और जो बालक 5वीं क्लास के बच्चों का उत्तर तो दे पाता है, 6ठी का नहीं तो उत्तर दे पाता है, उसको हम कहेंगे सामान्य बुद्धि का बालक, ठीक है। तो टर्मन द्वारा सबसे पहले, टर्मन एक ऐसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि लब्धि को परिभाषित किया और उन्होंने ही इसकी फलांकन की विधि बताई, कैलकुलेशन वही उन्होंने बताया कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। वो व्यक्ति थे पहला टर्मन, जिन्होंने कहा कि मानसिक आयु में अगर हम शारीरिक आयु से भाग देते हैं और जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसमें हम 100 को गुना करते हैं, तो जो हमें मान प्राप्त होता है
वही मान IQ कहलाता है। वह मान क्या कहलाएगा? IQ कहलाएगा। अब देखते हैं IQ क्या होता है। अगर 140 से अधिक है बच्चे का, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं 140 से अधिक वाले, 1 या 2% होते हैं मुश्किल से। 140 से अधिक वाला बालक 100 में से 1-2 बच्चा ही होगा, 1 या 2% है, उनकी प्रतिशत बहुत कम होती है। उनका बुद्धि का स्तर इतना ज़्यादा होता है कि वो कोई बड़े बड़े काम करके बैठ जाते हैं। आप ये बताओ, संसार में इतने बड़े काम करने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। एक होती, जैसे मैंने बताया मार्कोनी, जैसे बताया मैंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आपके न्यूटन, मैडम क्यूरी, और आपके ये जो शून्य का जिन्होंने सिद्धांत दिया, आर्यभट्ट, इस तरह के लोग होते हैं। 1% ही लोग होते हैं। कब चंद्र ग्रहण आएगा? बहुत पहले से उनको पता था कि चंद्र ग्रहण इस तारीख को इतने बजे आएगा। कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं? उनकी विशेष बुद्धि होती है। ऐसे लोग 1% होते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि 126 से 140 तक होता है, 126 से 140 तक होता है, ऐसे लोगों की संख्या भी 6 से 8 ही होती है, ज़्यादा नहीं होता। ये लोग, ये जीनियस होते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? 140 वाले तो बहुत कम होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, 1 या 2%, 1-2% ज़्यादा है ही नहीं। जिनकी बुद्धि लब्धि 126 से 140 है, वे बच्चे जीनियस कहलाते हैं। उनकी प्रतिभा, बुद्धि का स्तर जीनियस होता है। जैसे नहीं देखते हो, IIT में फोड़ देते हैं, टॉपर, एम्स के टॉपर। वो चोरी वाले का नहीं बता रही हूँ कि जिसने चोरी करके टॉप कर लिए, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो वास्तव में होते हैं टॉपर, IITian, टॉपर IIMian, टॉपर एम्स वाले, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं, वो जीनियस होते हैं। सामान्य लोग नहीं होते। सामान्य लोग तो उसके अधीन काम करते हैं, उनके अधीन वो काम करते हैं। जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट कोई बहुत बड़ा बन गया, सब तो डॉक्टर तो बहुत बनते हैं, हजारों लाखों होते हैं, सबका क्यों नहीं चलता उतना? सब क्यों नहीं रोग को पकड़ पाते हैं? जिनमें ज़्यादा बुद्धि होती है, जो ज़्यादा होशियार होते हैं, जो ज़्यादा समझदार होते हैं, वही कर पाते हैं, वही डिजीज़ का पता कर पाते हैं, वही दवाइयों की खोज कर पाते हैं, वही लक्षणों से पता कर पाते हैं कि क्या है। हम लोग जैसे सामान्य बुद्धि वाले तो नहीं कर पाते, भाई अपनी समझ ही कम है। ठीक है, तो 126 से 140 वाले जो बच्चे होते हैं वो 8% होते हैं और वो जीनियस होते हैं। इसी तरह से जिनकी बुद्धि लब्धि IQ 111 से 125 होता है, 111 से 125, वैसे लोग सुपीरियर होते हैं। उनकी जो बुद्धि स्तर होता है सुपीरियर होते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि 91 से 110 होता है, 91 से 110, ऐसे लोग 50% तक हैं जो साधारण काम करते हैं, सामान्य काम कर लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री है तो बढ़िया चला लिया, कॉलेज है तो बढ़िया चला लिया, अच्छा प्रशासन बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम ठीक कर रहे हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। ये 91 से लेकर के 110 वाले, और ऐसे लोगों की संख्या 50% होती है। ये सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, एवरेज बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद जिनकी बुद्धि लब्धि 71 से लेकर के 90 तक होती है, उनकी संख्या भी 16 ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। वो वे मंद बुद्धि कहलाते हैं, डल माइंड के कहलाते हैं। डल माइंड कैसे? ठीक है, वो मजदूर टाइप का काम कर लेंगे, जितना बताओगे उतना काम कर लेंगे, जो आप कह दोगे वो कर लेंगे, पर बहुत वो एक्टिव नहीं होते हैं। और जिनकी बुद्धि लब्धि 26 से लेकर के 70 तक होती है, वैसे लोग भी 8% होते हैं। इसको हम अल्प बुद्धि वाले कहते हैं, फीबल माइंड कहेंगे, फीबल माइंड, या उसको मोरॉन्स बोलते हैं। ऐसे लोगों को अल्प बुद्धि वाले बालक बोलेंगे, या मोरॉन्स बोलते हैं, या फीबल माइंडेड ही भी बोलते हैं। उसका हम तीनों एक ही चीज़ है। और लास्ट में
जिनकी बुद्धि लब्धि बिल्कुल कम होती है, 25 से भी कम है, वैसे जड़ बुद्धि वाले होते हैं, इडियोट्स होते हैं, जिनको आप कितना भी कर लो वो नहीं कुछ कर पाते हैं, वो आश्रित होते हैं समाज पर, परिवार पर, वैसे लोग। तो प्रतिभाशाली बालक के बारे में आपको बताया। उच्च स्तर पर आप देखोगे तो प्रतिभाशाली बालक जिनका IQ 140 से अबव है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था सृजनात्मक बालक, इनमें सृजन करने की अद्भुत क्षमता होती है। वो डिजाइन कर लेते हैं, जैसे मकान का बहुत बढ़िया डिजाइन कर लिया, ट्रेन बन रहा है तो ट्रेन की बॉडी कैसी होनी चाहिए उसका बहुत बढ़िया कर लिया है, इंटीरियर डेकोरेशन बहुत बढ़िया कर लेते हैं वो। मान लो कि अंतरिक्ष पर जाना है यान, तो उसमें क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो डिजाइन करने वाले सृजनात्मक बालक ही उसको डिजाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जो अल्प बुद्धि वाला बालक होता है, जड़ बुद्धि अल्प बुद्धि वाला बालक हो तो फिर भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट आप दोगे तो काम अपना कर लेंगे। उन काम बहुत धीरे धीरे करते हैं, खाना धीरे खाते हैं, कपड़े धीरे बदलते हैं, वो अपना काम भी स्वतः करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इनमें इनकी जो संख्या होती है समाज में 8% होती है। और सबसे लास्ट में आता है आपका जड़ बुद्धि वाला बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि ही 25 से भी 25 होती है। और ऐसे लोग सामान्य जीवन यापन करने में असमर्थ होते हैं, सामान्य जड़ बुद्धि वाले बालक। तो अब हम मंद बुद्धि वालों की विशेषताएं को हम बताते हैं थोड़ा सा। वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं सोचती हूँ कि यहीं बंद कर देती हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मंद बुद्धि बालकों की क्या विशेषताएं हैं और गिफ्टेड चिल्ड्रन की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अपने वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके बाय।